दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याओं की जो दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1B उसकी स्टडी करेंगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1B पे। यहाँ पर हमने मेंशन किया एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 1। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कहा गया है, सभी लोग डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक को ओपन कर लें। अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक है और आप डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं हर सवाल को पढ़ता भी हूँ और उसे शॉर्ट रूप में लिखता भी हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 है। आइए नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहां पर लिखेंगे संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, अब यहां पर हम लोग नीचे चलते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं 140 इज इक्वल टू। अब देखिए भाई, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना रफ कॉपी पे हम इसे करते हैं। तो हम यहाँ पर साइड पे करते हैं 140। कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ना अभाज्य गुणनखंड नॉन डिविजिनल नंबर। आइए, इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कि उससे छोटे टुकड़े ना किए जा सकें, और ऐसे टुकड़े जो या तो खुद से कटें या तो सिर्फ एक से कटें, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो वो खुद फैक्टर हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो। आइए, ये सबसे पहले 2 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 70, 2 से काटने पे 35, फिर ये काटेंगे 5 से तो 7 टाइम पे आएगा, 7 से काटेंगे तो ये आएगा 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही आपका सोल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इसको कुछ और बेहतर तरीके से लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये जो चीज़ हमने की है, गुणनखंडों को करते हुए दिखाया है, ये अगर आप दिखा देंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? कहा जा रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। वहीं पे साइड पे लिख देते हैं। राइटिंग आप अच्छी बनाइएगा। मेरे राइटिंग अच्छे बनाने न बनाने से कोई लेना देना नहीं रह गया, लेकिन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, आपको राइटिंग अच्छी रखनी ही होगी। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, हम सबसे पहले लिखेंगे 156 इज इक्वल टू। आइए रफ कॉपी पे चलते हैं। यहाँ पर हमने 156 का हमने अभाज्य गुणनखंड करना शुरू किया, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 78 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। फिर इसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही चीज़ कहलाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आप 3825, तो यहां पर लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। एक लाइन में ये पूरी बात को लिख दीजिएगा। चलिए, अब यहां पर हम लोग नीचे लिखते हैं 3825 बराबर। चलिए भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हम साइड पे ही दिखाएंगे ताकि ये ना लगे एग्जामिनर को कि हम नकल कर रहे हैं। अब ये हम काटेंगे तो सबसे पहले ये किससे कटेगा? ये काटेंगे हम 3 से। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। फिर इसके बाद 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब किससे कटेगा ये?
अब ये कटेगा 5 से, 5 8 5 40, तो 5 8 40, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, और फिर अब ये किससे काटेंगे 17 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है समझते हैं। कहा जा रहा है कि संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य मीन्स होता है नॉन डिविजिबल, ऐसा नंबर जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। चलिए अब ये हो गया आपका 5005, और इसे हम कायदे से पढ़ेंगे 5005। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम साइड पे जाएंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। और ये किससे किससे कटेगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1001। फिर इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 7 से। तो देखिए भाई 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौका 28, कितना बचा 2, और 7 तियां 21। अब इससे आप किससे डिवाइड होगा ये, अब ये डिवाइड होने वाला है 11 से। अब हम इसे किससे डिविजिबल करेंगे, 11 से। तो 11 से शुरू करते हैं, तो ये 11 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तियां 33। अब किससे काटेंगे हम, इसे 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। चलिए पार्ट नंबर 5 में क्या है, कहा जा रहा है कि संख्या 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पर हमने लिखा 7429। चलिए यहां पर करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए रफ कॉपी पे हम लोग लिखेंगे 7429, और ये सबसे पहले कटेगा 17 से। आइए काटते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68। अब कितनी बार में गया, 4 बार में, कितना बचा 6। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको क्या होता है 68। ठीक है, तो 17 तियां 51। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा 17 तियां 51। अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम पे और कटेगा। अब किससे काटेंगे, अब हम काटेंगे इसे 19 से। ठीक है, तो 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57। अभी किससे कटेगा 23 से 1 टाइम पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। अब हम बीचों बीच लिखेंगे जैसा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और साथ में इस बात की जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। चलिए यहां पर शुरू करते हैं सवाल को। सवाल है 26 व 91, 26 व 91 का मासापा व लासापा, ये दोनों चीजें हमको
निकालनी है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। फिर इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 91 क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। हमेशा छोटे से बड़े की ओर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग मासापा का फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला होता है चूंकि करके फार्मूला लगाया जाता है मासापा बराबर। अब मासापा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। और देखिए भाई इन दोनों में किसी एक से हम उभयनिष्ठ का मेजरमेंट करेंगे तो देखिए दोनों में कितना उभयनिष्ठ आ रहा है 13। तो आपका आंसर आया कि मासापा है 13। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे लासापा का। और देखिए लासापा का जो फार्मूला होता है वो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। शेष गुणनखंडों का गुणनफल। आ जाइए भाई उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल यहां पर कितना है 13। अब अगर हम देखें शेष क्या है तो पहले शेष है हमारा 2 और फिर शेष कितना है दूसरे वाले में 7। अब हम इनका जब आपस में मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल हमारा कितना निकलता है, मल्टीपल हमारा निकलता है 182। 182। तो आपका आंसर आया कि जो मासापा है वो है आपका 13 और जो आपका लासापा है वो है आपका 182। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ प्रूव भी करनी है। क्या प्रूव करनी है? हमको प्रूव करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। इन्हीं संख्याओं का मासापा और इन्हीं संख्याओं का लासापा। चलिए भाई प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमको दी गई है 26 और दूसरी संख्या है 91। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना मिलता है? हमको मिलता है 2366। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? मासापा गुणे लासापा। किसका मासापा? संख्याओं का। और किसका लासापा? संख्याओं का। तो मासापा गुणे लासापा। अब मासापा आपने कितना निकाला है 13 और लासापा कितना निकाला है आपने? लासापा आपने निकाला है 182। तो 13 गुणे 182। 13 गुणे 182 करते हैं तो हमारा आता है 2366। तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। वो बात प्रूव्ड भी हो गई कि अगर दो संख्याओं का लासापा निकाला जाए और उन्हीं दो संख्याओं का मासापा निकाला जाए तो उन संख्याओं का लासापा उन संख्याओं के मासापा के उन संख्याओं का जो लासापा होता है और उन संख्याओं का जो मासापा होता है उनका जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से दो तरीके के फार्मूले आपके सामने आते हैं। पहला आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा और दूसरा फार्मूला जो आपके सामने आता है वह आता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासापा गुणे संख्याओं का मासापा। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? लासापा और मासापा होने पर आप उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं उन संख्याओं का। इसके अलावा संख्या में 4 पद आए हुए हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या लासापा मासापा। इनमें कोई भी 3 पद मालूम होने पे आप चौथे पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की ओर।
पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आपको 510 और 92 का, 510 व 92 का हमको मासापा निकालना है और लासापा निकालना है। और बाद में हमको ये प्रूव्ड भी करना है कि इनका गुणनफल लासापा और मासापा के जो गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या 510 का अभाज्य गुणनखंड। अपनी तरफ से अच्छे करने की कोशिश की जाती है, जैसा भी आप कर पाए। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 510 बराबर, जब हम संख्या 510 का गुणनखंड करेंगे, आप रफ कॉपी पे करके देखिएगा गुणनखंड कैसे किया जाता है, आपको बता चुके हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे संख्या 92 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है आपका कितना? 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। अब हम आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है? अब हमको इनका HCF निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि फार्मूला होता है आपका मासापा बराबर, ठीक है, अभी ऊपर लिख करके बताया था, मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। का गुणनफल। चलिए भाई, अब हम देखते हैं, तो दोनों में हम देखते हैं, उससे चेक करते हैं जिसमें गुणनखंड कम हो। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या बन रहा है? केवल और केवल 2। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने देखा कि केवल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, तो आपका मासापा आया 2। यहाँ पर आंसर कर दिया। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं लासापा का। लासापा बराबर, अब लासापा बराबर क्या होता है? हम लोग ये भी कर सकते हैं लासापा का फार्मूला, अगर मासापा निकाला है, मासापा गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मासापा गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, मासापा कितना है? मासापा है 2, और शेष क्या क्या बच रहा है? शेष बचेगा, ऊपर बचेगा 2, फिर गुणे क्या बचेगा? 2, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो चलिए भाई, 2, फिर इसके बाद लिखेंगे गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। और जब हम इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 23,460। ये आपका क्या है? लासापा है। तो आपका आंसर डाल देंगे कि ये हमारा लासापा है। इसके बाद हमको प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है पीटी। प्रूव, पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। ये चीज हमको प्रूव करनी है। चलिए भाई, अब यहां पर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी दी गई है? पहली संख्या हमको दी गई है 510, और दूसरी संख्या कितनी दी गई है? दूसरी संख्या दी गई है 92। तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92। अब आप गुणा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। हमने रफ कॉपी पे किया हुआ है। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमको क्या लिखा हुआ है? हमको लिखा हुआ है इन्हीं संख्याओं का मासापा गुणे इन्हीं संख्याओं का लासापा। चलिए भाई, अब मासापा क्या है इन संख्याओं का? इन संख्याओं का मासापा है, अभी आपके सामने निकाला था 2, और इन संख्याओं का लासापा क्या है? 23,460। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, और फिर हम नीचे लिख देंगे प्रूव्ड।
अतः हमने ये बात सिद्ध कर दी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। चलिए पार्ट नंबर 3 में क्या है, सवाल कह रहा है आपको 336 और 54 का, 336 व 54 का हमको मासापा निकालना है व लासापा निकालना है। ठीक है, और इनके बीच में हमको रिलेशन भी दिखाना है कि लासापा और मासापा का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग 336 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड उसी तरीके से करेंगे जैसे कि अभी आपको हमने बताए थे। तो ये हमने रफ कॉपी में करके देखे हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 4 टाइम 2, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54। अब हम लोग मासापा निकालते हैं। तो चूंकि करके फार्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे मासापा बराबर क्या होता है भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, अब ये क्या हो गया हमारा उभयनिष्ठ, क्या बन रहा है, देखिए पहले 2 मिल रहा है, फिर इसके बाद एक बार 3 मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 3। किसी एक से लेकर के चेक करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो बिंदी रख रख के चेक करेंगे। जैसे कि ये 2 इसके साथ मिल गया, ये 3 इसके साथ मिल गया, और जो बचे वो शेष है। तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6। अब इसके बाद चलेंगे आगे, फार्मूला लगाएंगे लासापा। लासापा बराबर, और लासापा का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल क्या आया था आपका, 2 गुणे 3, और शेष क्या है, शेष है आपके क्या, हमारे जो भी शेष बच रहे हैं उनको यहाँ से नोट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर 3 बार 2 बच रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या बच रहा है, 1 बार 7 बच रहा है गुणे 7, और नीचे 3 बार वो 2 बार 3 बच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो शेष बच रहे हैं वो 4 बार 2, 3 बार 3 और 1 बार 7 है। 1 2 3 4 बार 2, 3 बार 3 और 1 बार 7 है। अब जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल मिलेगा वो मिलेगा 3024। ठीक है, अब आपका ये हो गया मासापा और ये हो गया आपका लासापा। अब इसके बाद हमको प्रूवमेंट करना है। क्या प्रूव करना है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले करते रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी दी गई है, पहली संख्या हमको दी गई है 336 और दूसरी संख्या दी गई है 54। तो 336 गुणे 54, और जब 336 में 54 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 18,144। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों से हमें कहना है कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा आप। कैलकुलेटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैलकुलेशन
कमज़ोर हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है मासापा गुणे लासापा। ठीक है, अब देखते हैं भाई मासापा कितना है। मासापा अभी हमने निकाला है कितना 6 और लासापा कितना निकाला है 3024। अब जब इनका को गुणा करते हैं तो हमें आता है 18144 और ये बात प्रूव्ड हो गई है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके लासापा और मासापा के गुणनफलों के बराबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल एक फिर नए वीडियो के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। लगातार अपडेट रहें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और कहीं कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर पूछें। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।